हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पैसा किस किस को पसंद है? आई नो आप सबको पैसा पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और होना भी चाहिए, क्योंकि एक यही तो है जो हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है इजीली। एक हाथ दोगे तो ही दूसरे हाथ ले पाओगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि पैसा तो सब कुछ नहीं है। हाँ, पैसा सब कुछ तो नहीं है, पर बहुत कुछ है। मॉर्निंग से लेकर रात तक जो भी आप सामान यूज़ करते हो ना, वो सारा कुछ पैसों से ही लिया गया हुआ है। तो पैसा तो बहुत कुछ है भाई। और हर किसी को तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए, ताकि किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े, किसी की बातें ना सुनना पड़े। और फाइनेंशियली जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, पैसा कमाने लगते हैं, तो उसका पावर तो अलग ही है। पर कुछ ऐसे रीज़न्स होते हैं जिसके वजह से मनी में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं और पैसे आने का जो फ़्लो है वो रुक जाता है। आज है मैजिक बुक प्रैक्टिस का डे 5 और चैप्टर का नाम है जादुई धन। आज के चैप्टर पे आप जानोगे कैसे मनी को आप इजीली अट्रैक्ट कर सकते हो। मनी ब्लॉकेज होने का कुछ रीज़न होता है, जैसे कि अगर आप मनी के लिए नेगेटिव सोच रहे हो या फिर नेगेटिव बोल रहे हो, फील कर रहे हो, तो उसके वजह से मनी का ब्लॉकेजेस आ जाता है। जैसे कि बचपन से हमने सुना हुआ होता है कि पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं। और कोई भी पेरेंट्स से पूछता है बच्चा कि मुझे तो पैसे चाहिए इस काम के लिए उस काम के लिए, तो पेरेंट्स बोलते नहीं है नहीं है नहीं है। तो ये सारा कुछ सुन सुन के तो लगता है पैसे तो है ही नहीं, पैसे कमाना आसान ही नहीं है। आसपास के लोगों से हम सुनते हैं, कोई अगर रिच इंसान है आसपास कॉलोनी में, शहर में, तो उसने तो कुछ तो घोटाला किया है, तभी उसके पास पैसा आया है। उसने पैसा कैसे कमाया है वो जानता है। अगर आप उसके लिए नेगेटिव सोच रहे हो, तो आप उसके लिए नेगेटिव नहीं सोच रहे हो, आपकी जो एनर्जी मनी के प्रति है ना, वो बिगड़ रहा है। मनी को नेगेटिव बोल रहे हो आप। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, जो हमने बचपन से सुना हुआ होता है और हमें किसी ने पढ़ाया नहीं, क्योंकि हमारे ऐसे कोई सब्जेक्ट्स थे ही नहीं स्कूल में। पैसों की ज़रूरत तो हर पल होता है, पर ये कैसे कमाएं, इसको कैसे सही करें, इसके साथ रिश्ता कैसे सही करें, ऐसा कोई क्लास हमें कभी दिया गया नहीं था। पर अभी इट्स ओके, मैजिक बुक प्रैक्टिस में आप वो सीख पाओगे कि मनी के साथ आप अपना रिलेशन को कैसे ठीक कर सकते हो। अगर पैसा आपके लाइफ में एफर्टलेसली आ रहा है, तो समझ जाना आपका रिश्ता उसके साथ बहुत अच्छा है। और अगर आपके लाइफ में एफर्टलेसली नहीं आ रहा है, जो आप जितना आप चाहते हो उतना मंथली इनकम आपके पास नहीं है, तो मतलब आपका जो रिश्ता है मनी के साथ वो बिगड़ा हुआ है। तो जिसके भी पास कृतज्ञता है धन के लिए, उसे और अधिक दिया जाएगा, उसे और समृद्ध किया जाएगा। और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है धन के लिए, उससे वो सब कुछ भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। अगर आप मनी के लिए कृतज्ञता करते हो, मतलब बचपन से लेके अगर आप सोचो, तो बचपन से कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक आपने पढ़ा, अगर आप जॉब करते हो, अगर आप पार्टनर के शादीशुदा हो और पार्टनर अगर आपका खर्चा उठा रहे, तो उन सभी चीज़ों का अगर सोचो और उसके लिए आप कृतज्ञता नहीं किया है बचपन से कभी भी, तो आपका उसके साथ रिश्ता कभी सही नहीं हो सकता है। मतलब सोचो, जब आपका जन्म हुआ, तो डिलीवरी के टाइम पे पैसे दिया गया हॉस्पिटल में, तभी आपका बर्थ हुआ। तो वो पैसा आपने कमाया नहीं, पर आपके लिए खर्चा किया गया। किसने किया? आपके पेरेंट्स ने किया। आपको जो इतने साल ड्रेसेस मिले, खाने के लिए खाना मिला, सर के ऊपर छत मिला, वो सारा कुछ पैसे से आया। आपकी जो स्टडी का, जो भी आपने डिग्रीज़ लिया हुआ है, जो भी आप अगर कहीं पे घूमने गए हुए हो वेकेशन में, या फिर कॉलेज में जो यूनिफॉर्म होता है, स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म्स, बुक्स वगैरह होता है, सारा कुछ वो तो आपने ख़रीदा नहीं होगा ना, आपके पेरेंट्स ने दिया होगा। कोई गिफ्ट्स अगर बर्थडे में आपको मिला हुआ है, शादी में मिला हुआ है, तो वो सारा कुछ किसी ना किसी ने दिया हुआ है। तो किसी का तो पैसा खर्चा हुआ ना, वो आपके लिए हुआ है। तो आज आपको क्या करना है, वो सारा मोमेंट को याद करना है कि बचपन से लेके आज तक जितने सारे पैसे आपके ऊपर खर्चा किया गया है ना, उसको एक एक करके याद करना है। और दिन भर बैठ के आपको एक एक चीज़ के लिए धन्यवाद 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 करना है। और आपको एक नोट लेना है। नोट कौन सा हो सकता है?
10, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500, जो भी जितना भी आप चाहते हो आप बना सकते हो। एक नोट बना लोगे और उस पे आपको एक चिट पे लिखना है कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। रिपीट करती हूँ मैं, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। ये लाइन आपको लिख के चिपका देना है नोट पे और दिन के कई बार ये निकालना है और निकाल के नोट को देखना है, ये पढ़ना है और साथ ही साथ ग्रैटिट्यूड भी करना है। और जैसे मैंने बोला कि बचपन के उन सारे मोमेंट्स को याद करना है कि आप पैसे नहीं कमाते हो पर फिर भी आपके ऊपर पैसे खर्च किया गया है। अगर आप पैसे कमाते हो और आपको सैलरी मिल रहा है तो उन पैसों के लिए भी आपको ग्रैटिट्यूड करना है। वो जो नोट है उसको सामने कहीं पे रख देना है, टेबल पे या फिर बेड के साइड पे, जहाँ जहाँ से आपको बार बार दिखे। और दिन में मिनिमम 3 बार ही तो आपको ये ग्रैटिट्यूड करना है, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो और चाहो तो आप इसको लाइफ टाइम तक यूज़ कर सकते हो। हर दिन अपने पास पे रख दो और उसको निकाल निकाल के आपको हर एक दिन ग्रैटिट्यूड करना है। तो इससे आपका जो मनी के साथ रिलेशन है वो बेहतरीन हो जाएगा और आपके लाइफ में मनी अट्रैक्ट यूँ चुटकियों में होने लगेगा। और आपको 10 ब्लेसिंग्स जो काउंट करना है, लिखना है विथ रीज़न, वो तो आपको लिखना ही और रात को सोने से पहले मैजिक रॉक का इस्तेमाल करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन।